ताकत का खजाना है ये 4 थेरेपी। हाथ पैरों में अगर आप लोगों को दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, चलने में परेशानी होती है, सूजन आई हुई है, खून की कमी हो गई है, त्वचा ढीली पड़ गई है, तब आप लोगों को ये थेरेपी लेनी ही है। इन थेरेपीज के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज, जो आपकी स्किन है वो लटकेगी नहीं, 60 सालों तक भी नहीं लटकेगी। वेलकम टू माय चैनल PISMS। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 4 ऐसी थेरेपी बताऊंगी जिससे कि आप हमेशा ही यंग रहेंगे, आप लोगों के साथ दर्द से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी और साथ ही आप हमेशा ही जवान दिखाई देंगे, शरीर से भी और मन से भी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि वो थेरेपी कौन सी है। पहली थेरेपी है सन बाथ थेरेपी। आपको आधा घंटा, 15 मिनट या 10 ही मिनट अपने आप को सूरज की रोशनी में ले जाकर के और बैठ जाएं, लेट जाएं, एक्सरसाइज कीजिए या फिर वॉक कीजिए। आपकी इच्छा है कि आप सन बाथ किस तरह से लेते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आप सन बाथ लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन D पहुंचता है, जो कि कैल्शियम के साथ में मिल करके आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आप लोगों को हड्डियों से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड परेशानियों से दूर रखता है। जी हाँ, आप लोगों को सूरज से फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी यदि आप लोगों को इन समस्याओं को दूर रखना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि सन थेरेपी भी आपको किस टाइम में लेनी है। क्योंकि गलत समय पर लिया गया सन बाथ आप लोगों को परेशानी में डाल सकता है। तो इसका जो सही समय है वो है सुबह, जिस टाइम सूरज उदय होता है उस टाइम से लेकर के, और गर्मियों में 8 बजे तक और सर्दियों में 11 बजे तक। यदि आप सन बाथ लेते हैं, आप लोगों की दर्द से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, खून की कमी से रिलेटेड या फिर बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही हमारा शरीर एक्टिव होता है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे हमारे शरीर की एक्टिविटी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए सूर्य अस्त से पहले ही अपना डिनर फिनिश कर ले। तो इससे ज्यादा कोई भी अच्छी चीज नहीं होगी। अगर आप लेट आते हैं या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और आप इतनी जल्दी डिनर नहीं कर सकते हैं, तब उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, ओवरनाइट सोक थेरेपी। देखिए, आपको रात के समय में चीजें भिगोनी है। इसके लिए हम एक कांच का ग्लास लेंगे और उसमें इतना पानी भर लेंगे। ध्यान रखें स्टील का ग्लास ना हो, कांच का कोई भी बर्तन हो, और उसमें 2 चम्मच चना, जो काले वाले चने होते हैं, वो भिगो देंगे। चने ही क्यों भिगोने हैं? क्योंकि चनों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, कैल्शियम होता है। यदि आप इसे भिगोकर खाते हैं तब आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, यानी कि जो आपको दर्द की परेशानी है उसे खत्म करता है। और यदि आप उबाल कर खाते हैं तो आपका जो फैट है उसे कम करता है। दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही बढ़िया है शरीर के लिए। मसल्स से रिलेटेड या फिर स्किन से रिलेटेड कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने देता है। इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि आपकी स्किन को हमेशा तरोताजा रखेगा, हड्डियों से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होने नहीं देगा। और तीसरी चीज, आपको अगर जोड़ों में दर्द है, चलने में दिक्कत होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, तब आपको ये चने सुबह के समय खाने हैं, वो भी चबा चबा कर। तीसरी थेरेपी है सुपर फूड थेरेपी। अब सुपर फूड कौन सा है? देखिए, अनाज से अच्छा कोई भी सुपर फूड नहीं है, चाहे आप जो मर्जी खा लीजिए। लेकिन आज के टाइम में हम पता है क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं
कि जो पैकेट वाला आटा है वो लेकर के आते हैं, उसमें सिर्फ वो आटा ही होता है। जो हमें पोषक तत्व उस आटे से मिलने चाहिए वो पोषक तत्व हमें उस आटे से नहीं मिलते। तो आपको वो पोषक तत्व, देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चक्की पर जाएं, गेहूं लें, पिसवाएं, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, जो आप नॉर्मली आटा यूज करते हैं वही करते रहिए, बस उसमें 2 चीजें और ऐड कर लें। सबसे पहले तो आप आटा लें जो भी आप यूज करते हैं। मैं तो हमेशा चक्की से ही आटा पिसवाती हूँ, इसलिए मेरे पास वही आटा है। दूसरी चीज क्या लेनी है आपको, चने का आटा मिलाना है आपको। चने का आटा कितना मिलाना है, 1 बड़ा चम्मच चने का आटा इसमें मिला लें। अब दूसरी क्या चीज़ लेनी है आपको आटे में मिलाने के लिए, दूसरी लेनी है रागी। देखिए ये रागी और राई दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो रागी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल राई के जैसी ही होती है। अब हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद ये एक पाउडर के जैसा हो गया है। अब आपकी इच्छा हो तो आप इसे ऐसे ही आटे में मिला लें, और आपकी इच्छा हो तो आप इसे छान कर भी आटे में मिला लें। अब मिलाना कितना है, इसको सिर्फ 1 ही चम्मच आटे में मिलानी है। कौन सी चम्मच, जिससे आप खाना खाते हैं वो वाली चम्मच। यदि आप आटे में नमक मिलाकर तब उसकी रोटियां बनाते हैं तो ये रोटियां पचने में आसान हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें जो नमक है वो रॉक सॉल्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो नमक है वो सेंधा नमक होना चाहिए, कोई और नमक ना लें। 2 चीजों को डालिए, आप देखेंगे कि आपको अपनी सेहत में दिन प्रतिदिन सुधार नजर आएगा। अब चौथी जो थेरेपी है वो है एक्यूप्रेशर थेरेपी। एक्यूप्रेशर, आप लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि जो एक्यूप्रेशर है वो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो एक्यूप्रेशर पॉइंट उसी लोकेशन पर इजीली कोई भी ढूंढ सकता है। अब वो एक्यूप्रेशर पॉइंट ढूंढेंगे कैसे, देखिए जो ये आपकी कोहनी है इसको आप ऐसे देखिए ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है, ये कोहनी मोड़ ली। अब जो ये यहाँ पर इनके जॉइंट बनते हैं, अब इस जॉइंट से जस्ट देखिए, अब यहाँ पर इंडेक्स फिंगर की मदद से इसको ऐसे करके दबाइए, ठीक है। कितनी देर दबाना है आपको, ये पॉइंट 10 सेकंड के लिए दबाना है, यानी कि 10 तक काउंट करना है और फिर ये छोड़ देना है। फिर से 10 सेकंड के लिए दबाना है और फिर से ये छोड़ देना है। दिन में 3 से 4 बार ये कर सकते हैं आप, और बस खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करिएगा, बाकी किसी भी टाइम कर सकते हैं। किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं, सुखासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में बैठ करके ये एक्यूप्रेशर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।